हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज सीबीएस का हमारा फाइनल टॉपिक है कार्डियक आउटपुट। कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। हमारा ब्लड हार्ट जो होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली ब्लड रिसीव करता है और उसको कंटिन्यूस पंप करता रहता है। तो जो हार्ट के अंदर ब्लड आता है और उस ब्लड को आयोटा के अंदर या मेजर ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करना, वही होता है हमारा कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आयोटा ईच मिनट। इनकी हर एक मिनट में यानी कि पर मिनट हमारा वेंट्रिकल जितना ब्लड आयोटा के अंदर सेंड करता है या आयोटा के अंदर जितना इजेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गया कि हमारे हार्ट ने एक मिनट में कितना ब्लड आयोटा के अंदर सेंड किया है या भेजा है, वो होता है हमारा कार्डियक आउटपुट। इनके कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए या कार्डियक आउटपुट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट। यानी कि अगर हमारा जितना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक बीट में यानी कि एक बार कॉन्स्ट्रक्शन में हमारे हार्ट ने कितना ब्लड बाहर किया है, यानी कि एक बीट में जितना ब्लड बाहर हुआ है वो साथ में हमारी हार्ट रेट यानी एक नॉर्मल ह्यूमन की हार्ट रेट जो होती है, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आता है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो हमारा नॉर्मली होता है 70 ml पर बीट। यानी कि एक बीट में जो हमारा हार्ट वॉल्यूम होता है ब्लड का, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो होता है 70 ml और हार्ट रेट हमारी होती है 72 बीट पर मिनट। यानी कि हमारी जो हार्ट रेट होती है नॉर्मल ह्यूमन की वो होती है 72 बीट पर मिनट। वैसे इसका हार्ट रेट हमारी जो होती है 6200 बीट पर मिनट एवरेज हार्ट बीट होती है। जब हम स्लीपिंग की कंडीशन में या रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो उस वक्त हमारी जो हार्ट रेट होती है वो मिनिमम 60 होती है और मैक्सिमम हमारी होती है जब हम वर्किंग और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं उस टाइम 100 बीट पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा है 70 ml इनटू में 72 हमारी हार्ट बीट होती है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा अराउंड 5 लीटर, यानी कि 5 लीटर हमारा क्या होता है कार्डियक आउटपुट होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हार्ट ने कितना ब्लड रिसीव किया है, 5 लीटर ब्लड रिसीव किया और उसको 5 लीटर को हमारे क्या किया बॉडी के अंदर सेंड किया है। तो ये हमारा हो गया कि 5 लीटर ब्लड हमारा कार्डियक आउटपुट है। अब ये कार्डियक आउटपुट एक स्टूडेंट और टीचर की तरह होता है। इनकी टीचर जितना इनपुट देता है बच्चों को, बच्चे उतना क्या करते हैं आउटपुट देते हैं और उसमें क्या करेंगे तो कार्डियक आउटपुट जो है वो स्टूडेंट रेस्पॉन्स की तरह होता है। इनके बच्चों ने रेस्पॉन्स कितना दिया ये किस पर डिपेंड करता है कि टीचर ने कितना इनपुट दिया है। वो टीचर का इनपुट जो होता है वो क्या होता है जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, जो ब्लड वेंट्रिकल रिसीव कर रहा है उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टिक वॉल्यूम या प्रीलोड। यानी कि प्रीलोड अगर बढ़ेगा या टीचर जितना एफर्ट लगाएगा तो क्या होगा आउटपुट उतना ही बढ़ेगा। प्रीलोड बढ़ेगा तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो होता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और जितना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है किसके, कार्डियक आउटपुट के। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा उतना हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। दूसरा हार्ट रेट, कि जितनी हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी, इसमें तो क्या था कि मान लो 70 ml से बढ़ के हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 90 ml हो गया, तो जो एक्स्ट्रा 20 ml है वो हर बीट में बढ़ेगा। तो वो जो 20 ml अगर बढ़ रहा है तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा बढ़ेगा। उसी तरीके से नॉर्मल हार्ट रेट हमारी 72 बीट पर मिनट है, अगर ये बढ़ के 82 बीट पर मिनट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बाहर निकलेगा। तो उसकी वजह से हार्ट रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। यानी कि अगर हमारी हार्ट रेट भी बढ़ती है तो हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट समानुपाती कार्डियक आउटपुट। यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़े चाहे हार्ट रेट बढ़े, बढ़ना किसको है लास्ट में कार्डियक आउटपुट को। इसी तरीके से टीचर जितनी मेहनत करेगा बच्चों के ऊपर या टीचर जितना इनपुट बच्चों को देगा, जितना इजी बच्चों को समझाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा बच्चे अपना कार्डियक आउटपुट या अपना एफर्ट देंगे। यानी कि जो बच्चों का एफर्ट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टीचर्स के एफर्ट के ऊपर और बच्चे की मेहनत के ऊपर। यानी कि बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या करती है उसके आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। इसी तरीके से कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कौन करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। नेक्स्ट वन है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम की हमने बात की कि एक बीट के अंदर हार्ट ने जितना ब्लड वॉल्यूम बाहर निकाला है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इजेक्ट बाई वेंट्रिकल इन ईच कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन में या एक बार कॉन्ट्रैक्शन में जो वेंट्रिकल ब्लड इजेक्ट करता है, या इजेक्ट का मतलब होता है जो ब्लड बाहर निकलता है हार्ट से, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है हमारा कितना होता है 70 ml। ये 70 ml क्या होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम है। उसके बाद में आती है हमारी हार्ट रेट, कि हार्ट रेट क्या होती है। हमने बात की थी हार्ट रेट क्या होती है कि जब हमारा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं
हार्ट रेट और नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट बीट करता है, 1 मिनट में हमारा हार्ट जो बीट करता है उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। यानी कि हार्ट रेट किस में काउंट करेंगे, 1 मिनट के अंदर, और कितनी बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स हुआ है, उसको बोलते हैं हम टोटल हार्ट रेट इन 1 मिनट। यानी कि बीट जो होती है हार्ट की वो 1 मिनट तक काउंट करना हमारी किसके अंदर आती है, हार्ट रेट के अंदर। और नॉर्मल जो हम मानते हैं कि एक अडल्ट ह्यूमन जो होता है उसकी हार्ट रेट होती है 72 बीट पर मिनट। तो ये था हमारा कार्डियक आउटपुट। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसमें है कार्डियक रिजर्व, कि कार्डियक रिजर्व क्या होता है। तो कार्डियक रिजर्व क्या होता है कि जब हम एक वुमेन है जो एक्सरसाइज कर रहा है, एक आदमी है जो एक्सरसाइज कर रहा है, एक है जो रेस्ट कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है और जो रेस्ट कर रहा है उनके कार्डियक आउटपुट का जो डिफरेंस होता है, जो उनके कार्डियक आउटपुट का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक रिजर्व। यानी कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट। तो मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट कब होता है हमारा, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हमारा क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और कार्डियक आउटपुट लो कब होता है, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो कार्डियक आउटपुट जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं उस टाइम हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, और जब हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो हमने अभी बात की थी कि हार्ट रेट किसके समानुपाती होती है, कार्डियक आउटपुट के। तो हार्ट रेट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो उस टाइम, और जब एक आदमी जब सो रहा होता है और उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी हार्ट रेट क्या होती है, नॉर्मल से स्लो हो जाती है। और अगर हार्ट रेट स्लो होंगी तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, स्लो होगा। तो उस टाइम जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक रिजर्व। मान लो कि एक्सरसाइज के टाइम एक आदमी का कार्डियक आउटपुट था टोटल 5500 ml, यानी कि 1 मिनट में कितना ml निकल रहा था, 5500 ml, और रेस्ट के टाइम उसका हो गया 4500 ml। तो इनका डिफरेंस जो होता है, ये जो 1000 ml जो है, 1000 ml जो डिफरेंस है, ये एग्जांपल के लिए है कि 1000 ml उसका क्या होगा, कार्डियक रिजर्व होगा। तो ये हमारा कार्डियक रिजर्व कि मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट माइनस मिनिमम कार्डियक आउटपुट। तो ये था कार्डियक रिजर्व। नेक्स्ट वन हमारा आता है कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, हम हमारे बॉडी का क्या होता है, एक सरफेस एरिया होता है, एक क्षेत्रफल में हमारी बॉडी का जो नॉर्मल एरिया होता है वो होता है 1.734 मीटर स्क्वायर। तो हमारे मतलब हार्ट ने जो ब्लड निकाला है वो हमारे हर एक हिस्से को कितना मिल रहा है उसको मतलब डिवाइड जो किया है उसी को हम बोलते हैं कार्डियक इंडेक्स। कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, यानी कि हमारे वेंट्रिकल ने जितना मतलब ब्लड पंप किया है वो पर मिनट के अंदर 4 पर मीटर बॉडी स्क्वायर एरिया, यानी कि जो ब्लड पंप हुआ है, यानी कि जो ब्लड निकला है वो हमारी बॉडी के पर मीटर बॉडी सरफेस एरिया को कितना मिल रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डियक इंडेक्स। यानी कि कार्डियक इंडेक्स क्या हो गया हमारा, कि वेंट्रिकल के द्वारा मतलब हमारा जो ब्लड निकला है वो हमारी बॉडी के कितने हिस्से को मिल रहा है वो उसको बोलते हैं कार्डियक इंडेक्स। की यानी कि बॉडी के सरफेस एरिया को मिलने वाला कार्डियक आउटपुट हमारा क्या होता है, कार्डियक इंडेक्स होता है। तो नॉर्मल बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है, 1.734 मीटर। ये एक जो हमारा हेल्दी ह्यूमन है या हेल्दी जो ह्यूमन होता है उसका नॉर्मल बॉडी सरफेस एरिया होता है 1.734 मीटर स्क्वायर। तो उसके अंदर हमारा जो नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स जो होगा वो कितना होगा, 2.8 लीटर 2.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी कि कितना ब्लड चाहिए हमें, 2.8 लीटर पर मिनट लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी कि अगर हमारे इस एरिया को 1.734 मीटर स्क्वायर एरिया को ब्लड सप्लाई करने के लिए हमें कितना ब्लड चाहिए, 2.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। तब हम इसका जब हम डबल करते हैं तो वो हमारे किसके होता है, कार्डियक आउटपुट के, यानी कि इसका जस्ट दोगुना। यानी कि 1 मीटर को करने के लिए कितना चाहिए, इतना। तो इस बॉडी सर्फेस एरिया को करने के लिए कितना चाहिए हमें, टोटल कार्डियक आउटपुट 5 लीटर। जो हमारा 5 लीटर कार्डियक आउटपुट आता है वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो कार्डियक आउटपुट हमारा है उस कार्डियक आउटपुट का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, या जो हमने ब्लड इजेक्ट किया है उस ब्लड को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या किस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो उसका कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो हमारा कार्डियक आउटपुट है यानी कि 5 लीटर जो ब्लड निकल रहा है उस 5 लीटर ब्लड को हमें किस किस ऑर्गन को कितना देना है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो मैक्सिमम जो होता है हमारा लीवर को होता है, लीवर है जो मैक्सिमम क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है और कितना करता है, टोटल कार्डियक आउटपुट का 30%। यानी कि 5 लीटर जो होता है उस 5 लीटर का 30% अकेला कौन रिसीव करता है, हमारा लीवर। उसके बाद में हमारा किडनी करती है 26%, यानी कि 26% ब्लड जो रिसीव करता है हमारा वो कौन करेगी, किडनी। ब्रेन 60% और हमारा हार्ट जो होता है वो करता है 4% ब्लड रिसीव करता है कार्डियक आउटपुट का।
मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट किसको मिलता है? लीवर को, उसके बाद में किडनी को, फिर ब्रेन को और फिर हार्ट को कितना होता है? 4%। इसके अलावा क्या होता है? हमारी स्केलेटल मसल्स जो होती है, स्केलेटल मसल उनको मिलता है 18%, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, इसलिए भी उनको कंटिन्यूस क्या होता है? ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, और उनको मिलता है हमारा 18%, यानी 18% ब्लड किसको चाहिए? हमारी स्केलेटल मसल्स को। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, कि कार्डियक आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस ऑर्गन को कितना ब्लड चाहिए, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, जिसमें हमने देखा कार्डियक आउटपुट के बारे में, कार्डियक रिजर्व के बारे में, कार्डियक इंडेक्स के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। न्यू जो व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।